गोहाना विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा ने प्रचंड बहुमत से एक जीत हासिल किया। शर्मा जी क्या कहना चाहोगे, किसको ये बधाई दोगे, इतनी प्रचंड बहुमत से आपने गोहाना विधानसभा से जीत हासिल की है? देखिए, कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात मेहनत की और 36 बरादरी, जिसको विश्वास था कि डॉक्टर अरविंद शर्मा नरेंद्र मोदी जी के बताए रास्ते, नायब सैनी जी के बताए रास्ते पर हम सब मिलकर के जनहित में, जनता के हित में, अंत उद आखिरी छोर, गरीब से गरीब के लिए हम काम करेंगे। लोगों का विश्वास था, लोगों ने उस विश्वास को उजागर किया है। हमें पूरा भरोसा है कि जो हमने कहा, लोगों ने कहा, जो हमने कहा वो हम करके दिखाएंगे। लोगों को ये विश्वास था। और मैं कह रहा हूँ, मेरे गोहाने की जनता के अलावा, गोहाने की 36 बरादरी को तो था ही था, लेकिन गोहाने की जनता के अलावा हरियाणा की 36 बरादरी को कितना बड़ा विश्वास उन 2014 के लोगों को किस तरह से काटा मारा है। भूपेंद्र हुड्डा गढ़ में सेंधमारी लगा दी। अब की बार तो बीजेपी ने 4 सीटें बीजेपी को तरफ जाती दिख रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, गढ़ किसी एक का नहीं होता, गढ़ है जनता का, जनता जनार्दन का गढ़ है, गढ़ है 36 बरादरी का। वो जो डिसाइड करती है वो होता है गढ़ किसका है, गढ़ तो जनता का है। शर्मा जहाँ से चुनाव लड़ते हैं वहीं से जीत जाते हैं। देखिए, पार्टी जहाँ से मुझे चुनाव लड़ाती है, मैं आपको फिर बताता हूँ, मेरे खून के कतरे कतरे में सेवा और अपने कार्यकर्ताओं का, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, उनके लिए कोई भी बात हो उनका मान सम्मान और जनता की सेवा, 36 बरादरी की सेवा। हमने हर चीज़ से ऊपर उठ करके लोगों की सेवा की है। यही ट्रैवल करता है। हमने कभी किसी के साथ इधर उधर की बात, छोटी बात नहीं की। हमने सेवा भाव से, भारतीय जनता पार्टी का भी ये मूल मंत्र। जब बड़ौदा विधानसभा में टिकट लेकर पहुंचे आप, काफ़ी बगावत के सुर सामने देखने को मिले, उसके बाद भी एक प्रचंड बहुमत से जीत हासिल। देखिए, वो बगावत नहीं थी। देखो, मैं उसको आज भी मैं कह रहा हूँ, मैंने कभी घमंड नहीं किया, वो बगावत नहीं थी। हर कार्यकर्ता मेहनत करता है, 5 साल मेहनत करता है, 10 साल में, तो हर एक कार्यकर्ता का इच्छा रहती है चुनाव लड़ने की। हर एक कार्यकर्ता को, एक दो नहीं, हर एक कार्यकर्ता के दिल में रहता है भाई मैं चुनाव लड़ूं। तो चुनाव लड़ने की इच्छा रहती है, पार्टी फैसला करती है। किसी भी कार्यकर्ता में बगावत नहीं थी। सब ने मिल कर के कमल का फूल खिलाया। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, सभी का, नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चुनाव को संभाला, अपना समझ करके सबका, और पार्टी को बहुत आगे ले जाने के लिए बात रखी। और मैं गोहाना की जनता का, 36 बरादरी का, कि पहली दफ़ा गोहाना में कमल का फूल खिला। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इससे बड़े आनंद की बात क्या हो सकती है कि 36 बरादरी का जितना धन्यवाद करें, जितना करें उतना ही। रुझानों को पलट दिया जनता ने। तो जो रुझान आ रहे थे, कांग्रेस सरकार बना रही है, बीजेपी की सरकार बन गई थी, ये तो जाहिर था, ये तो बिल्कुल निश्चित था कि उन 2014 के लोगों को कौन बनाएगा दोबारा से? वही लोग, वही घोड़े, वही मैदान, वही बातें। अब की बार तो जेजेपी भी साफ हो गई प्रदेश से। देखिए, ऐसा है, हम कभी घमंड की, मैंने कहा, बात नहीं करते। हमारी भारतीय जनता पार्टी बढ़ करके आ रही है, लोगों का विश्वास जीत करके आ रही है। लोगों का विश्वास ये, जन कल्याण के काम के लिए भारतीय जनता पार्टी सेवाई संगठन जन कल्याण के कार्य करेगी और आगे भी करती है। कांग्रेस में तो सीएम को लेकर इधर उधर की रेस शुरू हो गई थी, मैं सीएम बनूं। अब तो रुझान पलट गए। सीएम कौन? अब तो नायब सैनी जी निश्चित तौर पर, माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, सबके चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर। कई दिग्गज बीजेपी के हारते दिखाई दिए। ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु भी पीछे दिखाई दिए। देखिए, एक बात, इलेक्शन में हार जीत होती रहती है। हार जीत पर का लीडरशिप पर कोई फ़र्क नहीं, हार जीत चलती रहती है, कभी हार के कभी जीत के चलती रहती है। लेकिन जनता की सेवा, जन भावनाओं को, जनता की सेवा को हमेशा समझना चाहिए, उन पर लगा रहना चाहिए, चलता रहता है। देखिए, हमारे साथ अरविंद शर्मा थे, उनका कहना कि जन भावनाओं की सेवा के साथ लगा रहना चाहिए। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।